आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स जो हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। पेचीदा नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में यह भी कह सकते हो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर का मैंने बताया हुआ है कि छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलके जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये पॉलीमर है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मुश्तमिल होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, एंड अमाइन ग्रुप पर। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने किसको कहा था? कार्बोनाइल कार्बन हाइड्रोक्सल, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। इसके साथ CH लगा हुआ है, CH के साथ NH2 लगा हुआ है, और यहां पर कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है। ये एक जनरल अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। अल्काइल रेडिकल, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो जब हाइड्रोलाइज होगा दैट गिव मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। अब वही बात है, ये ज़रा दूसरे तरीके से कर ली गई कि हज़ारों अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो हज़ारों अमाइनो एसिड्स देगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रही हैं? हमारी बॉडी के अंदर इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेलुलर लेवल से ही शुरू होते हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उन सब में प्रोटीन मौजूद है। पढ़ा था हमने लिपिड बाइलेयर का मॉडल कि लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो पढ़ा था हमने, तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके वैक्यूल्स, फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो उसको बनाने में इस्तेमाल होती हैं। बोनी स्ट्रक्चर्स हमारी, उनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं। हड्डियां, हमारे जितने भी मसल्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, और यही हमारा ढांचा बनाने में मदद देते हैं, हड्डियां और हमारे मसल्स। अब अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। 50% बाकी चीजें होती हैं। अगर हम उस सेल का ड्राई वेट देखें, 50% जो है उसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं।
अब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर हमने देखा कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप। अब इसमें 3 स्पेशल चीजें हैं, एक अल्काइल रेडिकल, एक आपका अमाइन ग्रुप और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर लिंक्ड विद ईच अदर टू फॉर्म पेप्टाइड लिंकेज। What is peptide linkage? पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जाता है, जो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड हमारे पास ये है, NH2 अल्काइल रेडिकल, CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह का एक अमाइनो एसिड हमारे पास दूसरी साइड पे है। पेप्टाइड लिंकेज बनता कैसे है? इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? एक अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सल, ये आपस में मिलेंगे, ये क्या बन गया? वाटर, H2O। अब NH पहला मैं लिख लेने का हूँ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, R C डबल बॉन्ड O। अब यहां से आपका OH उतर चुका है, बॉन्ड बनाने के लिए अब एक वैलेंसी हमारे पास यहां पे खाली होगी। अब दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ आओ, NH CH R C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, यहां से हाइड्रोक्सल चला गया। अब लिंकेज किन किन के दरमियान बना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन के दरमियान ये जो नया बॉन्ड बना है दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसे हम क्या नाम देंगे? पेप्टाइड लिंकेज। अब दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कितने पेप्टाइड लिंकेज बने? एक। दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए तो इसको हम कहेंगे मोनोपेप्टाइड। ये जो दो अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल चेन है इसको हम कह देंगे मोनोपेप्टाइड चेन। और अगर तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो कितने पेप्टाइड बनेंगे? डाइपेप्टाइड। और अगर चार अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो कितने पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे? ट्राइपेप्टाइड। और आपने एक लफ्ज सुना होगा पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज मौजूद हैं, तो इट मीन्स उसमें अमाइनो एसिड कितने होंगे? बहुत सारे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसीलिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ
पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस मौजूद हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद होंगे। और अमाइनो एसिड आपस में जुड़ किस तरह से रहे हैं? वाया पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कैसे बन रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सल और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमाइनो एसिड का, अमाइन ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के, उनके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आपस में मिलते हैं, वाटर की रिमूवल होती है और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब इसीलिए कहा जाता है कि अमाइनो एसिड जो हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ब्लॉक्स हम कहते हैं ये ईंटें, ईंटें जोड़ते चले जाते हैं, इमारत बनती चली जाती है। इसी तरह ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा जी, अब बेटे प्रोटीन तो मुख्तलिफ तरह की हैं हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी प्रोटीन्स हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने कहा था, एक्टिन प्रोटीन हमने कहा था, ये मेलानिन एक पिगमेंट है वो भी। हमारे जिस्म में अल्ब्यूमिन ये भी एक प्रोटीन है, एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन्स हैं। अब इसका मतलब प्रोटीन्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं जो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो फिर क्या मुराद लिया जाए? अमाइनो एसिड्स एक ही तरह के होंगे। अल्काइल ग्रुप चेंज होने से अमाइनो एसिड तब्दील हो जाता है। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है, अस्पार्टेट है, मुख्तलिफ। अब वो कितनी तरह के हैं? अमाइनो एसिड्स आर ऑफ 20 टोटल इन नंबर। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। अब ये 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं ये आपस में मुख्तलिफ तरतीब में जुड़ते हैं। जिस तरह हमने डीएनए के बारे देखा था कि नाइट्रोजीनस बेसिस जो हैं वो जब तब्दील होती हैं तो वो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वही चेंज हो जाता है। अब इसी तरह जब अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ तरतीब में आपस में जुड़ते हैं तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स के अंदर जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनको क्या कहा जाता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वाई दे आर एसेंशियल? दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। वो उनको हमारी बॉडी पैदा नहीं करती, हमें वो बाहर से लेने पड़ते हैं खुराक के जरिए। इसलिए वो ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए खुराक के साथ लेना। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। और वो कितने हैं 20 में से? जो बाकी 10 बचते हैं दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनको हम क्या नाम देंगे? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बॉडी कैन सिंथेसाइज देम। बॉडी उनको तैयार कर सकती है और करती तैयार इन्हीं से है, थोड़ी बहुत उनमें चेंजिंग करके। चेंजेस जब उनमें हो जाती हैं नया अमाइनो एसिड। इसलिए ये खुराक के साथ लेना ज़रूरी नहीं होते, खुराक के साथ लेना ज़रूरी नहीं होते, इनको हमारी बॉडी तैयार कर सकती है। नेक्स्ट है बेटे सोर्सेज एंड यूजेस। प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? डाइटरी सोर्स। सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर मीट, मटन, चिकन, फिश एंड एग्स। मतलब पहला सोर्स इसका मीट एंड एग्स।
अब मीट में चिकन भी शामिल, मटन भी शामिल, फिश भी शामिल। दे आर यूज्ड एज फूड by human being as they are essential for the formation of protoplasm। ये किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं बेटे? एज अ फूड। और वो फूड किस में तब्दील होता है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली सेल को ही कह रहे हैं, सेल बनाने में वो इस्तेमाल हो रहे। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that are produced by the living cells। मैंने बताया था कि मुख्तलिफ शक्लों में हमारे जिस्म में प्रोटीन्स तो मौजूद हैं, तो एंजाइम इज वन ऑफ देम। एंजाइम्स जो हैं ये पैदा कहाँ पे होते हैं? इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा जानदार अपने जिस्म के अंदर अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, बना भी वो खुद ही रहे हैं। अब एंजाइम का क्या काम है? हमारे जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन को लाखों गुना तेज कर देना। जो रिएक्शन 1 घंटे या 1.5 घंटे में होना है, वो सेकंड के मिली हिस्से में भी वो रिएक्शन जो है वो पूरा करवाने की सलाहियत रखते हैं। बहुत एंजाइम्स एंजाइम्स जो हैं दे आर यूज्ड एज ड्रग्स, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दे कंट्रोल ब्लीडिंग एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। इनका यूज क्या है बेटे? ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कहां पर? टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाइड्स आर प्रोटीन। हाइड्स किन्हें कहते हैं? खालों को। चमड़ा, जानवरों के जिस्म से उतरने वाली जिल्द जो होती है, चमड़ी उसकी, दैट आर कॉल्ड हाइड्स। अब ये कहां पे इस्तेमाल होती है? चमड़ा कहां इस्तेमाल हो रहा है? जूते बनाए जा रहे हैं, जैकेट्स बनाई जा रही हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, शूज, जैकेट्स, बैग्स, बेल्ट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका सोर्स एंड यूज। प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स। प्रोटीन कहां पे पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। हमने कहा था कि दे आर यूज्ड टू फॉर्म बोन्स, बोनी स्ट्रक्चर्स एंड मसल्स। अब ये हड्डियां जो हैं इनको इतना गर्म किया जाता है कि इनसे एक प्रोडक्ट हासिल की जाती है, दैट इज कॉल्ड जेलेटिन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोटिफाई कर लो। व्हाट इज जेलेटिन? अब ये जो जेलेटिन है, इट इज यूज्ड इन द बेकरी आइटम्स। किन में इस्तेमाल होती है? बेकरी आइटम्स। ये बिस्किट, बन्स, आप केक्स खाते हैं, उनमें जेलेटिन जो है वो यूज होती है। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन। पौधे प्रोटीन पैदा करते हैं। मैंने कई दफा बताया है आपको। किस सूरत में? दालें। ये दालें जो आप खाते हैं, चने जो आप खाते हैं, दे आर प्रोटीन्स। पल्सेस, बीन्स। ये भी हमारे पास प्रोटीन का एक सोर्स है। दे आर यूज्ड एज फूड। इनका इस्तेमाल क्या है? एक खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।